गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीएससी सेकेंड ईयर में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपने यूनिट 3 चल रही थी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, उपसह संयोजक यौगिक, और इसके अंदर अपना टॉपिक चल रहा था इससे पीछे वाले क्लास में नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। उसके बाद हमने उसके एग्जाम्पल पढ़े थे। उसके बाद ये भी नोमेनक्लेचर है, वो तो था नॉर्मल जिनके अंदर केवल लिगेंड और मेटल्स होती हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेशन एंटिटी होती है और एंटिटी के पहले या बाद में कोई स्पीशीज होती है। जो नॉर्मल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स थी उनका नामकरण और उसके एग्जाम्पल हमने पढ़ लिए थे। उसके बाद अपना रहेगा डाई न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स। डाई न्यूक्लियर का मतलब होता है कि वे उपसह संयोजक यौगिक जिनमें धातुओं की संख्या कितनी होती है, 2 होती है, उनको हम क्या बोलते हैं, डाई न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। अब डाई न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स उनका नोमेनक्लेचर किस प्रकार से होगा वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो अपना आज का टॉपिक रहेगा नोमेनक्लेचर ऑफ डाई न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स या द्विनाभिकीय। द्विनाभिक किसको बोल रहे हैं, धातु को नाभिक बोलते हैं। तो 2 धातुएं होंगी तो 2 नाभिक बन गए, तो द्विनाभिकीय संकुलों का नामकरण। उसके अंदर हमारा रहेगा ब्रिज बॉन्डेड कंपाउंड यानी सेतु बंध युक्त यौगिक। सेतु बंध का मतलब होता है कि जो लिगेंड होता है, यदि एक या एक से अधिक लिगेंड 2 धातुओं के साथ, एक लिगेंड 2 धातुओं के साथ में एक साथ जुड़ा हुआ हो तो उसे हम सेतु लिगेंड कहते हैं। लिगेंड जो एक साथ 2 धातुओं से जुड़ा हुआ होगा उसे हम क्या बोलेंगे, सेतु लिगेंड बोलेंगे। तो ऐसे लिगेंड ऐसे संकुल जिनमें सेतु लिगेंड प्रेजेंट हो उनका क्या करना है, नोमेनक्लेचर पढ़ना है। तो इसके अंदर लिखेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ डाई न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स में हम वे संकुल जिनमें धातु परमाणु या आयनों की संख्या 2 होती है उनका नामकरण निम्न प्रकार से किया जाता है। वे संकुल यौगिक जिनमें धातु परमाणु या आयनों की संख्या 2 होती है उनका नामकरण निम्न प्रकार से किया जाता है। ये लिखने के बाद अपन नेक्स्ट ए लगा के लिखेंगे सेतु बंध युक्त यौगिक, यानी कि वे डाई न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स जिनमें एक या एक से अधिक लिगेंड सेतु के रूप में हो उनके लिए हमें पढ़ना है। तो अपनी हेडिंग रहेगी सेतु बंध युक्त यौगिक, सेतु बंध युक्त कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इनके अंदर देखो, अब सेतु लिगेंड पता ही आपको, ब्रिज लिगेंड कौन सा होगा, वह लिगेंड जो एक साथ 2 धातुओं या 2 से अधिक धातुओं के साथ जुड़ा हुआ होगा वो रहेगा अपना सेतु लिगेंड। इसके अंदर आता है कि सेतु लिगेंड का नोमेनक्लेचर करने के लिए पहले जो सेतु लिगेंड, जो लिगेंड 2 धातुओं के साथ में जुड़ा हुआ है उससे पहले सबसे पहले हम म्यू का पूर्वलगन लगाएंगे। म्यू लिखेंगे ना, इसका मतलब क्या होता है कि इस संकुल के अंदर जिस संकुल के नाम से पहले म्यू लिखा हुआ हो, इसका मतलब कि उस संकुल में क्या है, ब्रिज लिगेंड, सेतु लिगेंड प्रेजेंट है। उसके बाद डैश लगाएंगे, फिर वह लिगेंड जो सेतु लिगेंड है उसका नाम लिखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इतना करने के बाद में जो उपसह संयोजक एंटिटी है उसका नाम लिखेंगे। यहाँ पे उपसह संयोजक एंटिटी, उपसह संयोजक एंटिटी में पहले लिगेंड का नाम लिखा जाएगा, उसके बाद में धातु का नाम लिखा जाएगा। लिगेंड के नाम से पहले इसकी संख्या को दर्शाने वाला पूर्वलगन, जो पहले रूल थे सेम वही रहेंगे, और धातु के बाद में इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर, इसका ऑक्सीडेशन नंबर रोमन लेटर में लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे यदि कोई स्पीशीज प्रेजेंट होगी तो उसका नाम है वो लिखेंगे। तो सेतु बंध युक्त यौगिकों का नामकरण लिखने में सिर्फ ये चेंज आएगा कि जो लिगेंड सेतु के रूप में प्रेजेंट है वो यहाँ नहीं लिख के इस उपसह संयोजक एंटिटी के नाम से पहले लिखा जाएगा, और उसके नाम से पहले हम क्या लगाएंगे, म्यू का प्रयोग, म्यू पूर्वलगन है उसका प्रयोग करते हैं। और यहाँ पे यदि जो एंटिटी होती है ना, सेतु लिगेंड है ये, और यहाँ पे जो इसके साथ धातु प्रेजेंट है, यहाँ पे कुछ प्रेजेंट है लिगेंड, यहाँ धातु है, यहाँ कुछ लिगेंड प्रेजेंट है। यदि ये एक जैसे हो, जैसे MLN यहाँ हो वैसा ही MLN यहाँ हो, तो इनकी संख्या 2 होगी, तो इनकी संख्या को दर्शाने वाला पूर्वलगन ब्रैकेट से पहले यहाँ लिखा जाएगा। आगे समझ में, तो इसमें लिखा जाएगा सेतु लिगेंड है उसका नाम लिखने के बाद एंटिटी की संख्या, ये जो एंटिटी है इसकी संख्या 2 है या 3 है, इसे दर्शाते हुए पूर्वलगन दर्शाते हुए यहाँ पे उपसह संयोजक एंटिटी का नाम लिखेंगे, और उपसह संयोजक एंटिटी में पहले लिगेंड का नाम पूर्वलगन दर्शाते हुए लिखेंगे, और उसके बाद में यहाँ पे धातु परमाणु या आयन का नाम लिखा जाएगा। फिर इसका ऑक्सीडेशन नंबर रोमन लेटर्स में, और यहाँ पे जो स्पीशीज होगी बाद वाली वो लिखी जाएगी। तो इसका एग्जाम्पल करके देखते हैं, एग्जाम्पल करते हैं।
इतना लिखने के बाद हम करेंगे इसका एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में आप नंबर ए लगाएं। ये नंबर लगा के ये लिखें कि यदि कॉम्प्लेक्स में ब्रिज के रूप में केवल एक ही लिगेंड प्रेजेंट हो, यदि कॉम्प्लेक्स में ब्रिज के रूप में एक ही लिगेंड यानी एक ही सेतु लिगेंड हो तो इसका नामकरण निम्न प्रकार से किया जाता है। ठीक है, यदि संकुल में सेतु लिगेंड केवल एक ही हो तो संकुल का नामकरण निम्न प्रकार से किया जाता है। इतना लिखने के बाद एग्जाम्पल देखें। ये है अपना कॉम्प्लेक्स जिसमें ये जो OH नेगेटिव लिगेंड है, हाइड्रोक्सो लिगेंड है, वो दो धातुओं के बीच में डाइन्यूक्लियर दो धातुएं हैं, एक ब्रिज लिगेंड प्रेजेंट है OH नेगेटिव। तो देखें इसका नामकरण, किस प्रकार से होगा। ये ब्रिज के रूप में और एक ही लिगेंड है तो इनका नोमेनक्लेचर करते इसमें हमने बताया था। सबसे पहले ब्रिज को दर्शाने के लिए हम क्या लगाएंगे, म्यू लगाएंगे। लगा दिया। म्यू लगाने के बाद में ब्रिज के रूप में जो लिगेंड प्रेजेंट है उसका नाम लिखेंगे। ये लिगेंड ब्रिज वाला कौन सा, हाइड्रोक्सो है, तो इसका नाम लिखेंगे हाइड्रोक्सो। फिर डैश लगाएंगे, फिर एंटिटी का नाम लिखेंगे। अब एंटिटी देखो एक जैसी है, ये धातु ये लिगेंड 5 है, एक धातु क्रोमियम, यही क्रोमियम है, यही पांचों लिगेंड और यही NH3 एक जैसे है, डबल हो गए। तो इनकी संख्या दर्शाने के लिए हम क्या लगाएंगे, पूर्व लिगेंड 2 हो गए ना तो 20 लगाएंगे, डाई नहीं लिखा जाएगा क्योंकि डाई तो लिगेंड के नाम में आ जाएगा ना, पेंथाइमिन, तो यहाँ पे 20 लिखा जाएगा। ये देखो ये उप सह संयोजक एंटिटी का पूर्व लगन है कि उप सह संयोजक एंटिटी एक जैसी दो बार है तो 20 लगा दिया। उसके बाद में हम एक का नाम लिख देंगे, दोनों का नाम नहीं लिखेंगे, एक का नाम लिख देंगे, वही इसका नाम है, डबल अपने आप ही हो गया 20 लगने से। तो इसके अंदर पहले लिगेंड का नाम आएगा, लिगेंड के नाम से पहले इसकी संख्या का पूर्व लगन आएगा, तो यहाँ पे रहेगा पेंटा एमीन। अब देखें कोऑर्डिनेशन एंटिटी के बाद में स्पीशीज प्रेजेंट है, अलग करेंगे तो 5Cl नेगेटिव आएगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। जब उप संयोजक एंटिटी धनात्मक होती है तो धातु के नाम में कोई चेंज नहीं होगा, जैसा नाम है वैसा का वैसा रहेगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, क्रोमियम। ठीक है, फिर यहाँ पे ब्रैकेट में क्या लिखनी है अपने को, ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है धातु का। तो देखें इसके अंदर क्या रहेगा, ऑक्सीडेशन नंबर दोनों धातुओं का निकालना है, 2 अक्ष मान लेंगे। न्यूट्रल पांचों न्यूट्रल, OH का -1 इज इक्वल टू Cl इस साइड जाएगा तो इसके ऊपर चार्ज आएगा +5, 5Cl नेगेटिव जाएंगे। इसके अंदर रहेगा 2x इज इक्वल टू 5 + 1, एक इस साइड जाएगा प्लस का बनेगा 6 आ गया, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 3 आ गया, 2 इस साइड जाएगा तो +3 इसका आया है +3 क्योंकि x 2x दोनों का मिला के तो 6 है, लेकिन एक पे +3 दूसरे +3, यहाँ पे हम केवल एक का लिख रहे हैं क्योंकि 20 लगा दिया ना तो डबल अपने आप ही हो गए। इतना लिखने के बाद में ये यहाँ तक का नाम हो गया। उसके बाद में हम इसका नाम लिखेंगे और इसका नाम लिखेंगे तो इसकी संख्या नहीं दर्शाते, केवल नाम, पेंटा क्लोराइड नहीं लिखते, केवल इसका नाम लिखा जाएगा क्लोराइड। तो ये रहेगा इस कॉम्प्लेक्स का नाम। तो वे संकुल जिनके अंदर केवल एक लिगेंड ही सेतु के रूप में प्रेजेंट हो उनका नाम निम्न प्रकार से लिखा जाता है। ये रहेगा इसका एग्जाम्पल। देखिए इसको NH3 है ये, ठीक है, लिखिए इसे। सेकंड देखें इसके अंदर नोमेनक्लेचर में क्या रहेगा। नोमेनक्लेचर में आपके ये जो चल रहा था ना, इसमें ब्रिज बॉन्डेड वाले कॉम्प्लेक्स के अंदर उससे पहले ये लगाना सममित ब्रिज बॉन्डेड कंपाउंड, क्योंकि जो ब्रिज बॉन्डेड कंपाउंड है ना वो 2 टाइप के होते हैं, एक तो होती है सिमेट्रिकल सममित और सेकंड रहेंगे अनसिमेट्रिकल। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं ना अभी, इसके नीचे लिखना आप 1 नंबर लगा के सममित ब्रिज, सममित सेतु बंध युक्त यौगिक। सममित का मतलब है कि ब्रिज बॉन्डेड कंपाउंड में जो भी लिगेंड होंगे
वो सारे के सारे एक जैसे होंगे। जैसे एक है तो एक है, ये दो लिगेंड होंगे इसके अंदर सेतु वाले, तो दोनों ही क्या रहेंगे, OH रहेंगे। तो इसमें आएगा फर्स्ट टाइप है सममित सेतु बंध युक्त यौगिक। इसका मतलब है कि जितने भी लिगेंड ब्रिज या सेतु के रूप में होंगे वो सभी एक जैसे होंगे। तो यहाँ पे आएगा सममित सेतु बंध युक्त यौगिक। ठीक है, सममित के अंदर पहला हो गया, पहला अवयव वो हुआ है जिसके अंदर केवल एक ही लिगेंड सेतु के रूप में प्रेजेंट है। उसके बाद सेकंड देखें आप, वी लगा के सेकंड, सम्मित का सेकंड चल रहा है। उसमें आएगा कि वे लिगेंड जिनके अंदर दो लिगेंड ब्रिज के रूप में प्रेजेंट हो, दो क्या हो, ब्रिज लिगेंड। तो वे उपसह संयोजक यौगिक जिनमें दो लिगेंड ब्रिज के रूप में प्रेजेंट हो और दोनों ही क्या होंगे, एक जैसे हो। ठीक है, तो उनका नामकरण देखो किस प्रकार से किया जाएगा। जैसे आप एग्जाम्पल देखो, इसमें लिखो आप कि वे यौगिक जिनमें दो सेतुबंध लिगेंड प्रेजेंट हो उनका नामकरण निम्न प्रकार से किया जाता है। नामकरण देखें, ये है आपका कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स। तो वे संकुल जिनमें दो लिगेंड ब्रिज के रूप में प्रेजेंट हों उनका नामकरण निम्न प्रकार से किया जाएगा। अब दो ये भी Cl ब्रिज के रूप में है और ये क्लोरीन भी ब्रिज के रूप में, दोनों एक जैसे है ना, इस कारण से इनको सम्मित सेतु बंध युक्त यौगिक कहेंगे। अब इसमें भी क्या आता है कि सेतु बंध के रूप में दो लिगेंड और दोनों एक जैसे हैं, तो नाम के लिए पूर्वलगन क्या आएगा, डाई आएगा। लेकिन इसको हम क्या लिखेंगे, जो डाई आता है ना, डाई ब्रिज क्या है, क्लोरो लिगेंड का है, तो जो डाई पूर्वलगन आएगा इनकी संख्या दो है वो यहाँ नहीं लिख करके इससे पहले लिखा जाए, तो डाई वर्ड है वो यहाँ आएगा। यानी इसको ये तो लगाया गया ब्रिज के लिए, तो म्यू डाई क्लोरो नहीं आकर के डाई म्यू क्लोरो आएगा। कहने का मतलब डाई म्यू क्लोरो क्यों लिखा है, क्योंकि इससे ये पता चल रहा है कि ब्रिज बॉन्ड या ब्रिज लिगेंड कितने हैं, दो हैं। तो यहाँ पे डाई क्लोरो नहीं लिख करके डाई वर्ड है वो म्यू से पहले आएगा और यहाँ पे केवल क्लोरो लिखा जाएगा। इसका मतलब क्लोरो सेतु के रूप में है, क्लोरो ब्रिज के रूप में, और उनकी संख्या कितनी है, दो है। उसके बाद में देखो ये वाली, तो ये वाली सेम है, एक जैसी है, तो इसके नाम से पहले हम क्या लगा देंगे, 20 लगा देंगे। अब ब्रैकेट में इसका नाम लिखेंगे, पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे हम। तो लिगेंड इसमें क्या है, लिगेंड है इसमें ट्राइफेनिल फोस्फेट, तो उसको हम लिख देंगे ट्राइफेनिल फोस्फेट। और कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं, धातु का जो नाम है वही रहेगा, प्लेटिनम नाम हो गया। उसके बाद में इसकी ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे धातु की, तो देखो ऑक्सीडेशन नंबर किस प्रकार से ज्ञात किया जाएगा। ट्राइफेनिल फोस्फीन न्यूट्रल लिगेंड है, ट्राइफेनिल फोस्फीन न्यूट्रल लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड है, या फिर ट्राइफेनिल फोस्फीन है वो न्यूट्रल लिगेंड रहेगा। तो इसके अंदर आप देखें, जब ये न्यूट्रल लिगेंड है तो धातु दो है, 2 अक्ष -1 इसका -1 इसका, 2 into -1, दोनों क्लोरीन का है, -1 न्यूट्रल है तो 0 रहेगा। तो 2 अक्ष -2 इज इक्वल टू 0, 2 अक्ष इज इक्वल टू +2, तो अक्ष इज इक्वल टू क्या देगा इसके अंदर, +1। देखिए इसमें प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर +1 रहेगा क्या, तो इस कॉम्प्लेक्स में प्लेटिनम का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो क्या रहेगा, +1 रहेगा। और +1 कॉम्प्लेक्स, जो प्लेटिनम धातु +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में जो कॉम्प्लेक्स बनाती है वो क्या रहेंगे, अस्थायी रहेंगे। तो इसका स्थायित्व करने के लिए हम क्या करेंगे, एक लिगेंड और जोड़ देंगे। जैसे यहाँ एक Cl जोड़ दिया और वैसे ही हम यहाँ पे भी एक क्या जोड़ देंगे, Cl जोड़ देंगे, 2 बन गए। तो ट्राइफेनिल फोस्फीन है ना, इसका नाम है ट्राइफेनिल फोस्फीन। उससे पहले यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, क्लोरो लिख देंगे। तो इसके नाम में क्या आएगा,
म्यू क्लोरो, उसके बाद में 20 क्लोरो, ये हो जाएगा। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या बन जाएगा, +2 बन जाएगा। किस प्रकार से बनेगा देखें, 1 2 3 4, चारों -1 के, तो 2x - 4 = 0, 2x = +4, तो x = क्या आ गया, +2, यानी तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आ जाएगा इसका, +2। और प्लेटिनम के जो +2 ऑक्सीडेशन नंबर में जो कॉम्प्लेक्स बनते हैं वही क्या होते हैं, स्थायी होते हैं। तो ये संकुल इस प्रकार से है। क्लोरो को पहले क्यों लिखा है, ट्राइफेनिलफॉस्फीन का T, क्लोरो का C। तो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में पहले आने वाला लिगेंड पहले लिखा जाएगा, बाद में आने वाला लिगेंड है वो बाद में लिखा जाएगा। तो इस प्रकार से वे कॉम्प्लेक्स जिनके अंदर 2 सेतुबंध युक्त लिगेंड प्रेजेंट हो उनका नामकरण निम्न प्रकार से किया जाता है। उसके बाद इसमें सी लगा के लिख लिया हुआ ये सी लगा के, इसके अंदर सम्मित वाला चल रहा है, सी लगा के लिखेंगे इसके अंदर कि वे संकुल यौगिक जिनमें 3 ब्रिज लिगेंड प्रेजेंट हों उनका नामकरण निम्न प्रकार से किया जाता है। ठीक है, वे संकुल यौगिक जिनमें सेतु बंध के रूप में 3 लिगेंड प्रेजेंट हों उनका नामकरण निम्न प्रकार से किया जाता है। एग्जाम्पल देखें, FeCO3, FeCO3, फर्स्ट लिगेंड, सेकेंड लिगेंड, थर्ड लिगेंड, ये वाला है इसके अंदर, ये कॉम्प्लेक्स है। तो इसके अंदर 3 लिगेंड है सेतु के रूप में, तीनों ही क्या है, कार्बोनिल है, एक जैसे हैं। तो इनका नाम लिखेंगे। 3 के लिए क्या लिखा जाएगा, ट्राई म्यू, लिगेंड का नाम क्या है, कार्बोनिल, न्यूट्रल लिगेंड है तो यही रहेगा, ट्राई म्यू कार्बोनिल, इतने का नाम लिख लिया। उसके बाद में इसका नाम लिखेंगे एक जैसे, FeCO3, तो दोनों दर्शाने के लिए हम क्या लगा देंगे, 20 लगा देंगे। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे हम, 3 लिगेंड है एक जैसे है तो क्या लिखा जाएगा, ट्राई कार्बोनिल, फेरस नहीं लिखा जाएगा, यहाँ पे लिखा जाएगा आयरन। जब आयरन यानी ये जो आयरन है वो न्यूट्रल होता है, शून्य ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, तब हम यहाँ पे इसको फेरस नहीं लिख करके क्या लिखते हैं, आयरन लिखते हैं। अब ये शून्य ऑक्सीडेशन स्टेट में क्यों है, देखो ये 2x प्लस में इन तीनों का और 3 ये लिगेंड है, सभी नॉन के नॉन लिगेंड उनका क्या होता है, 0, न्यूट्रल लिगेंड है कार्बोनिल, यहाँ 0, तो इसमें रहेगा 2x = 0, तो x = भी क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो इसके अंदर x = भी क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो इस कॉम्प्लेक्स में दोनों ही आयरन क्या है, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो इस प्रकार से वे संकुल जिनके अंदर 3 लिगेंड सेतु के रूप में प्रेजेंट हो और तीनों एक जैसे हो तो उनका नामकरण निम्न प्रकार से किया जाता है। देखिए इसको, उसके बाद देखिए इसके अंदर सेकंड सेतु बंध युक्त यौगिक हैं, उनके नामकरण में सेकंड रहेगा आपका असममित सेतु बंध युक्त यौगिकों का नामकरण, असममित सेतु बंध युक्त यौगिकों का नामकरण। ठीक है, तो देखिए इसमें असममित सेतु बंध युक्त यौगिकों के नामकरण में सेकंड लगा के लिखे, ब्रिज बॉन्डेड वाले में असममित सेतु बंध युक्त एसिमेट्रिकल ब्रिज बॉन्डेड कॉम्प्लेक्स, असममित सेतु बंध युक्त यौगिकों का नामकरण। असममित का मतलब है कि जो 2 या 2 से अधिक लिगेंड सेतु के रूप में संकुल में प्रेजेंट होंगे वो अलग अलग होंगे, एक जैसे नहीं होंगे। यही होता है असममित का मतलब, कि वे सेतु बंध युक्त यौगिक जिनमें सेतु लिगेंड अलग अलग प्रकार के होते हैं उन्हें असममित सेतु बंध युक्त यौगिक कहा जाता है। इन यौगिकों का नामकरण करने के लिए मतलब असममित सेतु बंध युक्त यौगिकों का नामकरण करने के लिए क्या किया जाएगा, इनका नामकरण करने के लिए
जितने भी लिगेंड हैं उन सभी लिगेंडों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखा जाता है। उसके बाद धातु का नाम लिखेंगे। वो लिगेंड चाहे अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में बिना ब्रिज वाला लिगेंड आए, पहले आए तो उसको भी लिख देंगे। तो इसमें लिखा जाएगा कि इन यौगिकों का नामकरण करते समय सभी लिगेंडों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखा जाता है। उसके बाद धातु परमाणु को लिखेंगे। उसके बाद धातु की ऑक्सीडेशन नंबर रोमन लेटर में लिखेंगे। इस प्रकार से इनका नामकरण है वो किया जाता है। एग्जाम्पल देखें, कोबाल्ट, NH2, O2, कोबाल्ट, NH3 4, NH3 2, Cl2, Cl2। ये रहेगा आपका संकुल यौगिक। ये वो संकुल यौगिक है जिसके अंदर ब्रिज के रूप में प्रेजेंट दोनों लिगेंड अलग अलग है। इस कारण से इसको असममित सेतु बंध युक्त यौगिक कहा जाएगा। ठीक है, तो इसका नोमेनक्लेचर देखो किस प्रकार से हुआ। इसका नामकरण करते समय क्या करना है अपने को कि सभी लिगेंडों को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में लिख देंगे। पहले ब्रिज वाला है तो उसके नाम से पहले म्यू लगा देंगे, उसके बाद धातु का नाम लिख देंगे। ये रहेगा अपना नाम। तो देखिए इसके अंदर इसमें आता है एमीन ए, इसमें भी आता है एमीन ए, इसमें आता है क्लोरो का सी, इसमें आता है हाइप्रोक्सो का H, हाइप्रोक्सो ए, O2 नेगेटिव। इसके अंदर आता है एमिनो। ये एमीन रहेगा, ये एमिनो रहेगा, क्योंकि NH2 पे नेगेटिव चार्ज होने के कारण से इसके नाम के लास्ट में O लगाएंगे तो ये एमिनो बनेगा। अब इन दोनों में से पहले किसको लिखना है? ये भी ए से स्टार्ट हो रहा है, ये भी ए से स्टार्ट हो रहा है। पहले लिखेंगे इसको, जो ब्रिज वाला है वो पहले लिखा जाएगा। ठीक है, जब ऐसी कंडीशन हो कि दो लिगेंड हैं, उन दोनों का नामकरण है वो एक ही इंग्लिश लेटर से स्टार्ट हो रहा हो, तो पहले हम कौन सा लिखेंगे? ब्रिज वाला लिखेंगे। तो ब्रिज वाले से पहले हम म्यू लगा देंगे। इसके बाद में हम इस लिगेंड का नाम लिखेंगे एमीनो। उसके बाद में एमीन, इसका नहीं लिखेंगे क्योंकि एस समित होता है, उसमें पहले ब्रिज वालों को नहीं लिखते। उसमें तो सीधा यही आता है कि पहले हम लिगेंडों को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में लिखेंगे। जो पहले आता है उसको पहले, बाद में आने वाले को बाद में लिखेंगे। 4 एमीन यहाँ पे, 2 एमीन यहाँ पे, 6 हो गए। 6 को एक साथ में लिख देंगे तो हमारा जो नाम है वो क्या रहेगा? हेक्सा एमीन। हेक्सा एमीन। अब देखिए इसमें क्लोरो का सी आता है, इसके अंदर क्या आता है? एच आता है। तो पहले कौन से लिखे जाएंगे? डाई क्लोरो, हेक्सा एमीन डाई क्लोरो। उसके बाद में ये लिगेंड आता है सेतु वाला, इसमें आ जाएगा ये ब्रिज के रूप में, तो इससे पहले म्यू लगाएंगे, म्यू हाइप्रोक्सो, ऋणावेशित लिगेंड है, नाम के लास्ट में ओ लगेगा। ये हो गए सभी लिगेंड के नाम अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में। उसके बाद कंटिन्यू यहीं से करना है आपको। 2 धातुएं, तो 2 को हम क्या लिखेंगे? डाई कोबाल्ट। क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हमने लिगेंड एक जैसे नहीं थे तो यहाँ पे हमने बिस नहीं लगाया। बिस नहीं लगाया तब दोनों धातुओं को हम लिखेंगे डाई कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन नंबर, और उसके बाद में इसके बाद में जो प्रेजेंट होगी वो स्पीसीज क्लोराइड। अब इसका ज्ञात करना है आपको ऑक्सीडेशन नंबर। देखिए 2 धातुएं हैं, 2 अक्ष, माइनस या प्लस मानेंगे, न्यूट्रल न्यूट्रल, इन 2 का 2 इंटू -1, प्लस में इसका -1, तो इसका मतलब 2 ये है और एक ही 3, इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है तो 3 का -1। अब O2 का देखो आप क्या रहेगा? इस साइड यहाँ पे ये अलग हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा +2। तो O2 का क्या रहेगा? -1 रहेगा आपकी, 1 इंटू -1, तो 2 अक्ष, -3 यहाँ से हो गया, ये एक जोड़ेंगे तो ये बनेगा -4 इज इक्वल टू +2। 2 अक्ष इज इक्वल टू -4, इस साइड जाएगा प्लस का 6 बनाएगा, +4 +2 +6 अक्ष इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? +3। यहाँ पे हम एक धातु का लिख देंगे +3। तो ये रहेगा आपका असममित सेतु बंध युक्त यौगिकों का नामकरण। ये रहेगा इसका एग्जाम्पल। ठीक है, उसके बाद में डाई न्यूक्लियर का हो गया। उसके बाद में है इसके अंदर नई हेडिंग, छोटा सा ये 2 मिनट 5 मिनट कर देखिए। इसमें रहेगा नोमेनक्लेचर ऑफ
नोमेनक्लेचर ऑफ मेटल मेटल बॉन्डेड कंपाउंड, नोमेनक्लेचर ऑफ मेटल मेटल बॉन्डेड कंपाउंड। इसमें लिखा जाएगा कि वे संकुल यौगिक जिनमें सेतु लिगेंड प्रेजेंट ना हो, सेतु लिगेंड प्रेजेंट नहीं होंगे तो दो धातुएं हैं वो आपस में धातु धातु बंध के द्वारा जुड़े रहेंगे। दो धातुओं के बीच में बनने वाला बॉन्ड क्या होगा, धातु धातु बंध होगा। तो धातु धातु बंध युक्त यौगिकों का नामकरण, यानी इनमें लिगेंड नहीं है इन दोनों को जोड़ने के लिए, तभी दोनों धातुएं आपस में जुड़ गई सीधे। तो ऐसे हैं, उनका नामकरण किस प्रकार से लिखेंगे वो देखो। तो इसमें रहेगा धातु धातु बंध युक्त यौगिकों का नामकरण, उसमें फर्स्ट टाइप रहेगा सममित या सिमेट्रिकल, सममित धातु धातु बंध युक्त यौगिक। ठीक है, इसका मतलब यह है, सममित का मतलब यह है कि धातु धातु बंध वाली दोनों धातुएं समान होंगी और उससे जुड़े हुए लिगेंड है वो भी क्या रहेंगे, समान रहेंगे। एग्जाम्पल देखें, Mn, दो मैग्नीज धातुएं, इसके साथ में जुड़े हुए CO5 और इसके साथ में भी क्या जुड़े हुए CO5, दोनों धातुएं एक जैसी हैं, कार्बोनिल लिगेंड भी सेम जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार के जो यौगिक होते हैं उनको बोलेंगे सममित धातु धातु बंध युक्त यौगिक। और इस प्रकार के यौगिकों का नामकरण करने के लिए दो हैं एक जैसे, तो क्या लगा देंगे हम, बिस लगा देंगे और उसके बाद में ब्रैकेट में इसका नाम लिखेंगे। तो क्या रहेगा, पेंटा कार्बोनिल, पेंटा कार्बोनिल आयरन, इसका नाम रहेगा पेंटा कार्बोनिल आयरन। ठीक है, तो इसमें इसका नाम रहेगा बिस पेंटा कार्बोनिल आयरन। ये था सममित धातु धातु बंध युक्त यौगिकों का नामकरण। उसके बाद में आता है कि यदि धातु जो दोनों धातुएं जो धातु धातु बंध से जुड़ी हुई हैं वो धातुएं यदि एक जैसी नहीं हो, ठीक है, तो इसमें हम नामकरण किस प्रकार से करेंगे वो देखें। यानी इसमें लिखा जाएगा असममित धातु धातु बंध युक्त यौगिकों का नामकरण, असममित धातु धातु बंध युक्त यौगिकों का नामकरण। सेकंड टाइप रहेगा धातु धातु वाले में, ये रहेगा दो धातुएं कोबाल्ट रीनियम आपस में जुड़े हुए हैं, इसके साथ में 5 जुड़े हुए हैं और इसके साथ में 4 कार्बोनिल लिगेंड जुड़े हुए हैं। तो इसको बोलेंगे हम असममित धातु धातु बंध युक्त यौगिक, क्योंकि इसमें धातु धातु बंध के रूप में जो दो धातुएं जुड़ी हुई है ना, तो दो धातुएं इसके अंदर जुड़ी हुई है वो अलग अलग है। अब इनमें से जो अधिक प्रायिकता वाली धातु है रीनियम, इन दोनों में से कौन सी धातु की प्रायिकता अधिक होगी, उस धातु की प्रायिकता इसके अंदर अधिक होगी। जैसे डीब्रो की धातु है, इस प्रकार से प्रायिकता किस प्रकार से, क्या यहाँ से स्टार्ट होती है प्रायिकता, यहाँ से चलेगी, इसके अंदर इस प्रकार से आएंगे ना, तो प्रायिकता रीनियम की ज्यादा होती है ऑक्सीजन ये जो कोबाल्ट की तुलना में। तो जिस धातु की प्रायिकता अधिक होती है उसको तो हम केंद्रीय धातु परमाणु मानते हैं और दूसरी धातु को हम लिगेंड के रूप में मान लेते हैं। तो जो धातु रहेगी जैसे रेनियम है तो इसका नाम लिख दिया हमने रेनियम। ठीक है, ये जो कोबाल्ट ये जो कार्बोनिल लिगेंड है वो न्यूट्रल लिगेंड है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर आएगा 0। उससे पहले इसके साथ कहाँ जुड़े, तो सबसे पहले अधिक प्रायिकता वाले धातु के साथ जुड़े हुए लिगेंडों को हम पूर्व लिगेंड के साथ में लिख देंगे कार्बोनिल पेंटा कार्बोनिल, इसके लिए लिख दिया। उसके बाद में हम यहाँ पे ब्रैकेट में इस धातु का और उसके साथ में इसका नाम लिखेंगे, तो ये रहेगा टेट्रा कार्बोनिल, क्योंकि कम प्रायिकता वाली धातु और उसके साथ जुड़े हुए लिगेंडों को हम इस धातु के लिए लिगेंड के रूप में मानेंगे, क्योंकि कोबाल्ट की प्रायिकता है वो रीनियम की तुलना में क्या है, कम है। टेट्रा कार्बोनिल कोबाल्ट, कोबाल्टियो लिखेंगे इसको, कोबाल्टियो। ठीक है, और उसके बाद हम क्या लिखेंगे, जो अधिक प्रायिकता वाली धातु है उसका नाम लिखेंगे। तो इस प्रकार से असममित धातु धातु बंध युक्त जो यौगिक हैं उनका नाम लिखा जाता है। ये था अपना नोमेनक्लेचर, इसमें से आएंगे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो। उसके बाद में अपने को धातु का नाम दिया हुआ है, नामकरण से हमें फॉर्मूला बनाना है। ठीक है, तो देखिए इसके अंदर इसके नामकरण से जो फॉर्मूला लिखा जाएगा वो देखें आप, वो हम कल की क्लास इसमें तो हमने लिखा था फॉर्मूले से नाम लिखना, और उसके बाद कल की क्लास में पढ़ेंगे कि नाम से फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे कल की क्लास में। आज के लिए इतना ही।